बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का ट्वीट आएगा और इमरान खान साहब ने जेल में मुलाकात करने वालों को कहा था कि नोट करें और मेरी तरफ से ये ट्वीट किया जाए। इमरान खान के ट्वीट का तो पता था, लेकिन इतना दबंग ट्वीट आएगा इसका शायद कोई भी अंदाज़ा नहीं कर रहा था, और इतना कम्प्रीहेंसिव ट्वीट आएगा इसका भी शायद कोई अंदाज़ा नहीं कर रहा था। इमरान खान का जो ट्वीट है वो इतना कम्प्रीहेंसिव है, इतना मौसर है कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, ये सब मिलकर भी भारत को इतना मौसर जवाब नहीं दे सके जो इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर मौसर जवाब दिया है। एक लीडर की तरह पाकिस्तान की आवाज़ बनकर इमरान खान साहब ने जो ये ट्वीट किया है, इसकी गूंज आपको पूरी दुनिया में सुनाई देगी। क्योंकि इमरान खान का जो ट्वीट है, इमरान खान ने जब वज़ीर-ए-आज़म होते हुए मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू किया था और मोदी को हिटलर और हिंदुत्व सोच वाला और पता नहीं बहुत से अलकाबात देने शुरू किए और टारगेट किया, तो हम एक वर्कशॉप कर रहे थे। उस वर्कशॉप में हमें एक बड़ी आला अस्करी शख्सियत ने बताया कि इमरान खान साहब जो, क्योंकि उस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो मोदी को टारगेट करते हैं ट्विटर के ऊपर, उसके ऊपर यूएस ने भी और यूके ने भी और एक और भी उन्होंने मुल्क बताया कि इनके सफ़ीरों ने आकर हमें कहा है कि आप प्लीज़ अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि ये काम ना करें। तो यानी इतना असर था इमरान खान साहब के उन ट्वीट्स का कि अमेरिका, यूके और दीगर ममालिक को इंटरवीन करना पड़ा मोदी को रेस्क्यू करने के लिए, कि मोदी को जो अलकाबात इमरान खान दे रहे थे, जो मोदी को इमरान खान एक्सपोज कर रहे थे, तो और मुल्क जो चाहते थे कि इमरान खान ये ना करे, तो उनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ी कि आप इमरान खान को कायल करें कि इमरान खान ये चीज़ ना करें। इतना असर है इमरान खान के ट्वीट में। और अभी आप देख लीजिएगा कि इस ट्वीट के ऊपर भारतीय मीडिया में क्या होगा, इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह से कवरेज देगा, आपको पता चल जाएगा कि बाकी जो छोटे छोटे बोने हैं, जो फॉर्म 47 वाले हैं, उनकी क्या हैसियत और औकात है, और इमरान खान जेल बैठा है लेकिन उसका क्या कद काट है। और मियां नवाज शरीफ खामोश, मरियम खामोश, शहबाज शरीफ खामोश, हमजा शहबाज खामोश, सब शरीफ खानदान खामोश, लेकिन वो जेल से बैठकर इमरान खान ने ललकारा है और बहुत दबंग इमरान खान ने ट्वीट किया है। इमरान खान का ट्वीट बहुत कम्प्रीहेंसिव है। देखें, उन्होंने पहले तो इमरान खान ने कहा कि पहलगाम वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर उन्होंने इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये दिल दहला देने वाला वाक़या था। और इमरान खान साहब ने जो है वो इजहार ताज़ियत किया है। उन्होंने कहा कि मैं इजहार ताज़ियत करता हूँ तमाम फैमिली से जिनके अपने इस हमले में इस दुनिया से चले गए। फिर इमरान खान ने कहा कि जब पुलवामा का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, जब पुलवामा हुआ था और पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, हमने भारत को मुकम्मल ताउन की पेशकश की थी, लेकिन भारत ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। जैसा कि मैंने 2019 में ये पेशन गोई की थी, आज भी यही सूरत हाल है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी कर रखा है। बजाय इसके कि भारत खुद अपने जायज़ा ले, तहकीकात करे, लेकिन मोदी सरकार दोबारा पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे रही है। इमरान खान कह रहे हैं कि पुलवामा में भी यही हुआ था, पहलगाम में भी यही हो रहा है। पुलवामा में भी यही हुआ था कि उन्होंने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया था। इमरान खान कहते हैं कि 1.5 अरब यानी 1 अरब 50 करोड़ की आबादी वाले भारत को अपने रवैये में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि वो ऐसे काम करे कि जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़े। और फिर ज़ाहिर है वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि दोनों जो एटमी पावर्स हैं, और अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो ये पूरे खित्ते को बहुत खौफनाक कशीदगी की तरफ जो है वो ले जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि अमन हमारी तरजीह है, लेकिन इसे बुज़दिली ना समझा जाए। पाकिस्तान की आवाज़ बन के इमरान खान कह रहे हैं, पाकिस्तान के लीडर बनकर कह रहे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे बन के कह रहे हैं, पाकिस्तान का वकील बनकर कह रहे हैं कि हम, इमरान खान क्या कह रहे हैं कि अमन हमारी तरजीह है, पाकिस्तान, हम अमन चाहते हैं, लेकिन इसको हमारी बुज़दिली ना समझा जाए। फिर इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के पास भारत की किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है, जैसा कि मेरी हुकूमत ने 2019 में पूरी कौम की हमायत से किया था। वो कहते हैं कि 2019 में भी हमने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी पाकिस्तान के पास पूरी सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान जो है वो भारत को जवाब दे सकता है। इमरान खान कहते हैं कि मैंने हमेशा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की अहमियत पर जोर दिया है, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में इसकी जमानत दी गई है कि कश्मीरियों का फैसला करने दें, मकबूजा कश्मीर के लोगों को फैसला करने दें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैंने ये भी बार बार कहा कि भारत में RSS के नजरियात की हुकूमत ना सिर्फ खित्ते बल्कि इससे भी आगे एक संगीन खतरा है। ये सिर्फ खित्ते के लिए नहीं, ये सबके लिए खतरा है जो RSS की
سوچ والے جو غنڈے وہاں پہ برسر اقتدار ہیں, جو مودی دہشت گرد جو وہاں پہ برسر اقتدار ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھارتی جبر جو آرٹیکل 370 کی غیر قانونی منسوخی کے بعد بڑا ہے, کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید تقویت دے رہا ہے کہ جو انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے اور اس کے بعد جو جبر, بربریت, یزیدیت وہاں پہ بھارت کر رہا ہے, اس سے کشمیریوں کے حوصلے اور بلند ہوئے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرنا ہے اور ان سے الگ ہونا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کو ایک غیر قانونی حکومت کے ذریعے تقسیم کیا گیا, پاکستان کے لوگوں کو ایک غیر قانونی حکومت کے ذریعے تقسیم کیا گیا جو جعلی فارم 47 کے نتائج کے ذریعے مسلط کی گئی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی کی جارحیت نے پاکستان کے عوام کو بھارتی دشمنی کے خلاف ایک آواز میں یکجا کر دیا ہے کہ مودی نے پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے, یکجا کر دیا ہے اور قریب لے آئی ہے. اندرونی جو بھی ہمارا چل رہا ہے, لیکن بھارت کے خلاف, بھارت کی اس دھمکیوں کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اس جعلی حکومت کو مسترد کرتے ہیں اور مودی کی جنگی جنون اور اس کے خطرناک عزائم کی شدید مذمت کرتے ہیں جو خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یقیناً بیرونی دشمنی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے سب سے پہلے قوم کا متحد ہونا ضروری ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے آج بھی جیل میں کہا کہ جس طرح سنم جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے, سالار کاکڑ جیل کے اندر ہے, یاسمین راشد صاحب وغیرہ سارے ادھر ہیں, اور ان کا بھی آج ایک بڑا زبردست بیان آیا ہے جو اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, صدام ترین والا معاملہ ہو. تو عمران خان علی حمزہ کو گرفتار کیا گیا. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تقسیم کرتی ہیں قوم کو, ان چیزوں کو روکنا ہوگا. عمران خان کہتے ہیں کہ اس نازک وقت میں ریاست کی سیاسی انتقامی کارروائیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا داخلی اختلافات کو مزید بڑھا رہا ہے اور قوم کی اجتماعی صلاحیت کو کمزور کر رہا ہے تاکہ وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکے. تو بالکل درست بات ہے کہ اندرونی یہ بربریت, یہ چیزیں روکی جائیں, انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں تاکہ قوم متحد ہو کر اور بیرونی جو اس وقت خطرات ہیں اس سے نبرد آزما ہو سکے. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ توقع کرنا بچگانا ہے کہ مفاد پرست شخصیات جیسا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں, یہ کسی مضبوط موقف کا اظہار کریں گے. وہ کبھی بھارت کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ان کی غیر قانونی دولت اور کاروباری مفادات بیرون ملک ہیں. وہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے منافع کماتے ہیں اور اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت کے خلاف بولنے سے گریز کرتے ہیں. ان کا خوف بہت سادہ ہے کہ بھارتی لابیز جو ہیں وہ ان کے غیر ملکی اثاثے منجمد کر سکتی ہیں اگر تو یہ سچ بولنے کی جو ہے وہ جرت کرتے ہیں. تو عمران خان کہتے ہیں, عمران خان کا یہ بیان اب بہت اہمیت کا حامل ہے, اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ابھی اس پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کے ساتھ بھی اس میں ہم نے پروگرام شہر اقتدار میں بات کی, اور اس میں خاص طور پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کا ہم نے موقف جانا, اور سعد رسول صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے ان چیزوں کو بتایا. تو عمران خان کا بہت یہ دبنگ ٹویٹ ہے, بہت کمپریہنسو ہے, ایک عالمی سطح کا جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کی طرح کا ہے. اور اس سے عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ سے یہ ہوا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک میسج چلا گیا ہے کہ ہم نے بھارت کے خلاف جو ہے وہ متحد ہونا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک کنفیوژن تھی, کچھ لوگ بہت اگریسو بات کر رہے تھے. دیکھیں اب جب عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے تو اب یہی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے, یہی بڑی کلیئرٹی ہے. اور میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ میں ٹاؤٹس کے کچھ ٹویٹس دیکھ رہا تھا, پیڈ ٹاؤٹس جو سب کو پتا ہے کہ ان کو کہاں سے تنخواہیں مل رہی ہیں, وہ ٹاؤٹس عمران خان پہ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ او دیکھو جی آخر سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس نے جو ہے عمران خان کو یہ بات کرنے پہ مجبور کر دیا. یہ ٹاؤٹس جو ہے یہی اصل میں پاکستان کے دشمن ہیں جو اپنی تنخواہوں کے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنے پیسے کے لیے قوم کو تقسیم رکھنا چاہتے ہیں. اگر اب ایک مسئلے کے اوپر جو قومی مسئلہ ہے, جو پورے پاکستان کا ایشو ہے, اس پہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے اور پوری قوم اب اس پہ یک زبان ہو کر لبیک کہے گی اور بات کرے گی, تو آپ ابھی بھی عمران خان کو تانے دے رہے ہیں. اور کیوں آپ تانے دے رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کی بیاسی اداروں سے لڑائی چلتی رہے گی تو آپ کی نوکریاں چلتی رہیں گی, آپ کو مال ملتا رہے گا, آپ کو پیسہ ملتا رہے گا, آپ کی دکان چلتی رہے گی. لیکن جس لمحے کوئی پاکستان کے اندر ہوش کے ناخن لیے ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں, اختیار ہیں, انہوں نے اور قوم کی آواز سنی, تو اس وقت یہ سارے نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ کر چھوڑا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو 2 تائی اکثریت دی, اور اب پچھلے یعنی کوئی 15 ماہ ہو گئے اس حکومت کو,
14 माह हो गए हैं। इन 14 माह में इस हुकूमत के आने के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, और वो जो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत कौम ने दी थी, अब वो 3/4 हो गई है। और आप निकले, अब जहां जाते हैं आपको लोग नजर आते हैं। अब आप एक और फर्क देख लें कि इमरान खान साहब के इस ट्वीट के आने से पहले लोगों के क्या सेंटीमेंट्स थे और इस ट्वीट के आने के बाद क्या सेंटीमेंट्स हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इमरान खान ने कर दी है कि आप इंटरनल जो मामलात हैं उसमें जबरी गुमशुदगियां हैं, गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं, इन चीज़ों को अब रोकना होगा ताकि कौम जो है वो एक पेज पर आके मुतहद होकर, यक ज़बान होकर और भारत को जवाब दे। क्योंकि मैं आपको मुसलसल अपडेट भी कर रहा हूँ, खतरात मौजूद हैं कि 3 से 4-5 दिन के अंदर अंदर भारत बिल्कुल हमला कर सकता है। क्योंकि भारत का जो मीडिया है उसको अगर आप देखें तो उसने जो जंगी जुनून सवार कर रखा है और मोदी को लिटा दिया है, उनके मीडिया ने लिटा दिया, उनके मीडिया और सोशल मीडिया ने। मीडिया इस तरह से उसको लिटा रहा है कि इतने दिन हो गए हैं, 22 से लेके आज 29 गुजर गई, 7 दिन गुजर गए हैं, 8वां दिन शुरू हो गया, तुमने कुछ नहीं किया पाकिस्तान का। जो उनका सोशल मीडिया है वो उसको यूं एक्सपोज कर रहा है कि तुम्हारी ये नाअहली है, नाकामी है, तुम्हारी एजेंसीज का फेलियर है। तो अब दोनों चीज़ों का प्रेशर जो है वो मोदी के ऊपर आ रहा है और इस चीज़ के इम्कानात बिल्कुल मौजूद है। और देखें, इमरान खान साहब जो बैठे वो जेल में है, लेकिन वो इनसे ज़्यादा बाखबर है क्योंकि उनका एक्सपोजर है, उनका एक ज़ाहिर है, उनको चीज़ों का पता है। तो उन्होंने जेल बैठ के इस चीज़ को भांप लिया है कि ये मामला बहुत संजीदा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं जब कुछ लोगों की बात सुन रहा था वो कह रहे थे कि नहीं, ये हाइप क्रिएट की जा रही है, जंग नहीं हो सकती, तो मैं हैरान था कि ये क्यों ये बात कर रहे हैं। क्योंकि आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें, उनके जो एनालिस्ट हैं उनको सुने, उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको सुने, तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। बहरहाल जी, इमरान खान साहब का ये ट्वीट बहुत दबंग है और देखते हैं अब इसके फॉलो अप में क्या चीज़ें होती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।